When we talk about the writing skills, class 11 के अंदर हमारे पास है advertisements short वाले में, then we have posters, and in the long we have speech and debate. So when we talk about speech, debate, as I have already discussed in many of the classes, ये वो areas हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को भी जो है इम्प्रूव करता है. इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू द रिटर्न पोर्शन कि हाँ भाई हमने 11th क्लास में डिबेट पढ़ा था, हमने लिख दिया, हमारे मार्क्स आ गए, इट्स ओके. नो, नॉट एट ऑल. इफ यू मतलब कि दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी कि अगर आपने आज इस मतलब की दौरान इफ यू आर वेरी गुड इन डिबेट, स्पीच, और जो आगे 11th 12th स्टैंडर्ड में अभी आपके आएगा, you would definitely be benefited in your colleges and in your real life situations. क्योंकि जब आप कहीं पर भी नौकरी करते हो ना, वॉट एवर यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ प्रोफेसर, वॉट एवर यू आर अ कंप्यूटर गेम प्रोग्रामर, कुछ भी हो आप, प्लीज नेवर थिंक दैट मुझे तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे तो डॉक्टर ही तो बनना, तो मुझे इन सब चीजों की, नो, नॉट एट ऑल. यू विल बी हैविंग द डिबेट्स, वहां आपको डिबेट्स करने पड़ते हैं. हाँ, बस द डिफरेंस इज what we do in 11th standard might be to the school level, to your 17 years के एज का हो सकता है. वहां जो आप करोगे वहां पर आपका 21 years का हो सकता है, 30 years का हो सकता है. ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज यू हैव मेनी प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है. while you are preparing for your exams, cat mat, या फिर if you are ग्रे, आप मतलब कि उनके लिए बाहर जाने के लिए कर रहे हो, वहां इनकी जरूरत पड़ती है. and then when you are working also you require them. so when you are learning these skills, don't learn it as a part of your syllabus class 11. मैं आपसे humble request करती हूँ, इसको कभी भी not as a part, you have to read it or you have to learn it. Develop it as a habit. So today I'm starting with debate. As I said कि मैं writing skills को थोड़ा focus करूंगी your written portion. तो रिटर्न पोर्शन का मतलब क्या है? क्या मैं अलग अलग टॉपिक्स करवा रही हूँ? यस, आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट टॉपिक्स, बट आई ऑल्सो वांट कि आप लोगों ने जैसे 9th स्टैंडर्ड में, मुझे याद है आपका बैच बहुत ही मस्त बैच था, जिन्होंने अपनी वोकैबुलरी को काफी स्ट्रॉन्ग किया था. योर बैच वॉज द ओनली बैच जिसमें मैंने इतनी वोकैबुलरी यूज की है. और एल्स अब जो जितने बैचेस आ रहे हैं ना, उनमें तो मैं ऐसे ही बस आई जस्ट यूज सिंपल वोकैबुलरी. बट आपका जो बैच था, दैट वाज वन, आई रिमेम्बर 9th स्टैंडर्ड में व्हेन सना एंड ये शौमिली वगैरह होते थे, तो आई यूज टू यूज, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत उन चीजों को ध्यान रखते थे. तो यूज ऑफ ग्रामर, यूज ऑफ वोकैबुलरी, यूजेस ऑफ फ्रेजेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चंस को भी देखोगे ना, अलग अलग है. अच्छा, नेक्स्ट इज एज पर योर सिलेबस. किसी भी मतलब कि दिस इज सीबीएसई, एक मतलब उनका एक वो होता है, नॉट ओनली ऑफ सीबीएसई, एनीवेयर. उसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके टॉपिक्स बिल्कुल कंटेम्प्ररी होते हैं, यानी कि पिछले 1 1.5 साल के अंदर विच हैव बीन वेरी कॉमन, विच हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट, वो हमेशा पेपर में आते हैं. चाहे आप स्कूल का पेपर ले लो, चाहे आप बोर्ड का पेपर ले लो. सेकेंडली, फॉर 12th 11th स्टैंडर्ड देयर इज वन मोर थिंग. जो पहले ये वाले जो स्किल्स थे ना, दीज वर कॉमन इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. पहले कॉमन होते थे, मतलब 11th में जो बच्चे पढ़ते थे वो 12th में पढ़ाते थे. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो वो 11th में पढ़ते ही नहीं थे, और फिर वो कहते थे हम तो 12th में पढ़ेंगे. और बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो कहते थे हमने तो 11th में पढ़े, अब हमें 12th में नहीं पढ़ना, वी विल फोकस मोर ऑन द बुक, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स पे.
तो अब जो बोर्ड्स हैं उन्होंने अलग कर दिया, लाइक स्पीच एंड डिबेट इज राइट नाउ इन 11th स्टैंडर्ड, इट इज नॉट देयर इन 12th स्टैंडर्ड। एंड आपका जो उसके अंदर जो रिपोर्ट एंड आर्टिकल है वो पहले 11th में होता था, पहले ही होता था स्पीच डिबेट में से कोई एक एंड आर्टिकल रिपोर्ट में से कोई एक। तो आपके जो टॉपिक्स हैं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के पेपर निकालते हो 2020 से पहले वाले, आपको उनमें भी बड़े सारे टॉपिक्स मिलते हैं। So many of the schools, what they do is they may go for the topics which were included in the boards, या फिर the contemporary topics, और contemporary का मतलब है the topics which have been in the मतलब की सिनेरियो, जैसे पॉलिटिक्स में जैसे हमारे प्रधानमंत्री मतलब कि ही वाज इनवाइटेड, वो यूएस गए थे, यूके गए थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सेकेंडली सोशल, कोई भी सोसाइटी के अंदर कुछ मतलब कि एनवायरमेंट कोई प्रॉब्लम्स आई या कुछ अच्छा हुआ। थर्डली आपका जनरल, जैसे कोविड के टाइम पर बड़े सारे क्वेश्चन थे कि क्या हमें ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, वो। देन फोर्थ आपका स्पोर्ट्स, लाइक इन इंडिया विमेन स्पोर्ट्स जो है वो मतलब कि दैट इज नॉट गिवन दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, जबकि हमारे जो विमेन मतलब जितना हमारे मेन स्पोर्ट्स को मिलता है वो विमेन को नहीं मिलता है उसके ऊपर। देन इन द एंटरटेनमेंट, इफ यू सी लास्ट ईयर our country had was conferred with the very important, the most prestigious ऑस्कर अवार्ड, उससे रिलेट करके। देन ऑफ कोर्स अभी जो रिसेंटली G20 हुआ है वो। तो ये सब टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसका मतलब क्या है कि इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ते रहा करो। दीज टॉपिक्स कैन बी पार्ट ऑफ योर रीडिंग स्किल्स, जो रीडिंग स्किल आपका आता है उनमें भी आ सकता है। एंड दीज कैन बी पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स, लाइक राइट अ स्पीच आ सकता है, डिबेट आ सकता है, एंड इवन नेक्स्ट ईयर 12th में आपका वही जो है आर्टिकल उठ के आ सकता है, लेटर टू एडिटर आ सकता है जो नेक्स्ट ईयर है। तो ऑलवेज वॉच दीज, जो मतलब की एरियाज हैं उनको वॉच करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ड वर्क एंड नॉट ओनली गुड लक हेल्प्स अस टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। नाउ आई वांट मतलब कि टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मीनिंग, कि लोग कहते हैं भाई उसका तो लक बहुत अच्छा है तभी वो सक्सेसफुल है, एंड कुछ लोगों का मानना है इट इज नॉट द लक, इट इज द हार्ड वर्क। तो अब आपको बताना है विच यू मतलब कि फील बेटर। टुडे आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन, तो आई वाज टेलिंग माय मतलब कि a general conversation with my mom। तो आई टोल्ड माई मॉम कि हम लोग जो है बच्चों को बताते हैं, मतलब शी वॉज जस्ट टेलिंग मी कि देखो भाई बच्चे जो मतलब कि हम लोगों को जो है पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को। तो मैंने कहा कि वी टीच अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू आवर स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों को गलत स्टेटमेंट सिखाते हैं। हम स्टेटमेंट सिखाते हैं बच्चा तुम पढ़ोगे तो ही, इट्स नॉट लाइक पढ़ना, इट इज यूजिंग योर ब्रेन, इट इज यूजिंग योर ब्रेन। एक इंसान जो ब्रेन यूज करता है दैट पर्सन वुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल, इट इज नॉट द good luck, but it is using the brain in that right direction that helps you to achieve success, and of course the perseverance, यानी कि लगातार कोशिश करना। so that is my opinion।
in the very first, if we see, I have started off with, आपको मैंने फॉर्मेट पहले भी बताया था. तो टू स्टार्ट ऑफ वी कैन यूज एनी कोटेशन, मतलब आई गॉट दिस ऑन द स्पॉट, मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने यूज कर दिया. कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं वर्क वर्क एंड वर्क, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, लेकिन क्या ये सच है? तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है बेटा, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू गेट एक्सप्रेशन जब हम बोलते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग योर मार्क्स, तो आपके मार्क्स जो है दे आर बेस्ड ऑन द कंटेंट, एक्सप्रेशंस एंड ऑन द फॉर्मेट. तो एज सच हमारे स्पीच और डिबेट्स में एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट एक्सप्रेशंस आर देयर. फिर वी हैव अपने आप को जो है हमने इंट्रोड्यूस किया. देन वी हैव पुट अवर motion, that is we are speaking against the motion. And now I have started off with the second paragraph, which says I would be writing bit long, it will be lengthy so that I'm using all the points. अब मैंने पहले में क्या बताया है कि नॉर्मली हम लोग यही तो पढ़ते हैं, हम लोग फेबल में क्या पढ़ते हैं कि भाई वो उस इंसान ने बहुत मेहनत की थी, वो ऊपर आ गया. एंड फिर आई हैव यूज्ड अ वर्ड, as my worthy opponent said, hard work is the key to success. मतलब अकॉर्डिंग टू जो दूसरा इंसान है वो इसके सपोर्ट में बोल रहा है. लेकिन फिर आई हैव यूज्ड अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन कि अगर हार्डवर्क रिकॉग्नाइज होता है तो घोड़ा और गधे में क्यों हम डिफरेंस करते हैं? बोझा तो दोनों होते हैं, लेकिन शादी में तो हम घोड़े को लेकर जाते हैं ना, गधे को तो नहीं लेकर जाते. घोड़े को तो हम एक सिंबल मानते हैं, घोड़े का रेस एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, और बेवकूफों के लिए हम गधा यूज करते हैं. तो अगर हार्डवर्क है तो देन व्हाई? तो आई हैव यूज्ड दिस एज अ क्वेश्चन. इट्स अ वेरी कॉमिकल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉमिकल क्वेश्चन. ठीक है. फिर उसके बाद आई हैव यूज्ड अ सेकंड वन कि हर साल, which is I which really I also believe many students they work hard, but there are times when the less deserved जो होते हैं उनको मिल जाता है. In my institute there was one boy, he was very close to me. I think दिव्यांशु था या हिमांशु, ऐसे कुछ नाम था. बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट चाइल्ड, मीन्स, and he was not only intelligent, he was very 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 polite. मतलब उसके जैसा मैंने बहुत ही कम बच्चे देखे हैं इतना पोलाइट होना. ही वॉज वेरी, मतलब वो ना हर टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करता था. Because I used to, when I used to talk to him, and he would always tell me, "Ma'am, you don't take care of yourself. आप अपना ध्यान नहीं रखते हो. Should I bring, आपके लिए मैं ठंडा दूध लेकर आ जाऊं, आप मतलब कि यहाँ बैठे रहते हो." He was from Greenway and very polite, soft spoken. उनकी पापा जो थे, he was a doctor, and sister थी छोटी सौम्या. ये जो बच्चा था प्रियांशु, आई रिमेम्बर प्रियांशु वाशनी. Now what happened, he was in 11th and 12th में मेरे पास पढ़ा था, and he was very intelligent, and every time स्कूल की टीचर्स उसके जो पेपर होता था उसको मॉडल पेपर बोलती थी, and he wanted to do something in economics honors, and he was pretty sure कि he would get. But when CBSE's result came, unfortunately he scored very very less in all the subjects, and he was literally crying in front of me कि मैम ये जो बच्चा है इसने मुझसे चीटिंग करके लिखा था इंग्लिश का. he got 94 and that child had got 96, और स्कूल के अंदर उस बच्चे का रिकॉर्ड बहुत ही खराब था, बहुत ही. अब ऐसा तो बेटा रातों रात तो कोई चेंज नहीं हो जाता ना. वो बच्चा जिसकी फ्लॉलेस इंग्लिश है, और वो बच्चा जिसको भी इंग्लिश मतलब लर्न कर रहा है, वो कैसे 96 ले आएगा? And he went into depression, and without even telling his father, he had applied for graduation in UK.
बाद में उसके पापा ने मुझे कई बार कॉल किया, मैंने उसे समझाया, उसने कहा नो आई डोंट वांट टू स्टडी हियर, इवन दो उसने यहाँ के जो एंट्रेंस था उसमें टॉप 1 में आया था उसका, मतलब ही वाज रैंक नंबर 1, बट ही वेंट, देन ही केम बैक अनफॉर्चुनेटली जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो 3-4 years बैक ईयर का। तो यहाँ मुझे लगता है लक वॉज द वन फैक्टर, क्योंकि वो जो सेकेंड चाइल्ड था उसको भी मैं जानती हूँ, he was not, though he was not our student, but he was very weak। तो हाउ कैन इट कम कि एक बच्चा जो फ्लॉलेस है, जिसको मतलब जो बोलता भी था तो सिर्फ अंग्रेजी में बोलता था, जो हिंदी में ही नहीं बात करता था, एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन इकोनॉमिक्स ही हैड गॉट 56, उसके टीचर्स ने सीबीएसई से उसकी शीट निकलवाई थी, स्कूल वालों ने शीट निकलवाई थी उसकी। तो मुझे यहाँ लगता है कि यस समवेयर लक है, तो मैं वो एग्जाम्पल को यहाँ इनडायरेक्टली आई एम गोइंग टू साइट इन दिस रिटर्न। ठीक है, वी नॉर्मली इन द डिबेट्स, इन स्पीच, वी डोंट यूज एनी अथॉरिटी और किसी भी पर्सनालिटी का नाम हम नेगेटिव में कभी यूज नहीं करते, दिस इज अ रूल।
Now, in the third paragraph, I have elaborated more, not naming anyone. I have written in a, मतलब कि मैंने ओवरऑल लिख दिया है डिप्लोमेटिकली. स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. But not everyone gets into Ranji Trophy. Not everyone gets into the main frames. Why it is there? Like, मैंने इसके लिए एक अपना, मतलब मैंने अपना एविडेंस रखा है. मेरा बच्चा, आई हैव रिटन दिस वर्ड नेपोटिज्म. ये मैंने सिर्फ एक एविडेंस रखा है कि ये जो वर्ड है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? वेयर यू आर हैविंग दी फ्री एक्सेस, बिकॉज आपके मम्मी पापा, आपके कोई भी रिश्तेदार उस एरिया में थे, तो आपको भी आसानी से मिल गया. which is a very debated topic. बहुत सारे लोग कहते हैं it is only because of nepotism that some of the sports persons or some of the celebrities they are able to enter, and that's there. तो ये मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने अपने ओपोनेंट के व्यूज को डाला. आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू कि हमें अपने उसमें हमेशा ओपोनेंट का व्यू डालना होता है. तो मैंने लिखा है कि ओपोनेंट का कहना है कि नेपोटिज्म ठीक है, लेकिन एंट्री लेवल घुसने तक तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन लंबे लॉन्ग वे में हार्डवर्क ही आपको जो है रिकॉग्निशन देता है. बट मेरे को तो यही बोलना ना कि लक दे रहा है. तो मैंने इसके लिए मैंने लिखा है कि मेनी पीपल गो इनटू डिप्रेशन. कई लोग दुनिया छोड़ देते हैं, कई लोग उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ देते हैं. एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव ये जो अब एंड किया है, इफ यू सी, मैंने आपको जो पहले लिखवाया था उससे ये मैंने थोड़ा अलग लिखवाया है. एंड आई वांट नाउ कि आप लोग अब जो यूज करोगे, बिकॉज आपका पहला पार्ट सीखने वाला जा चुका है. नाउ यू हैव टू पुट इट इनटू वर्ड्स. तो आई हैव रिटन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट लक नॉट हार्ड वर्क हेल्प्स. और उसके बाद मैंने जजेस के लिए भी लिखा है कि वो भी मेरी बात से सहमत होंगे. एंड simply I have given the ending. With this I'm ending and I'm giving thanks. This is how we can elaborate our what you call as debate in मतलब इसमें हमें अगेंस्ट लिखना था. तो डेफिनेटली बेटा, जब आप लोग कहीं पर भी, मतलब वॉट एवर द क्वेश्चन इज, लाइक वी आर गोइंग टू डू टू क्वेश्चंस. तो आज हम लोगों ने किया हार्ड वर्क, दूसरा है ब्रेन ड्रेन. और ब्रेन ड्रेन क्वेश्चन इतना कॉमन है क्लास 11th, इतना कॉमन है कि आई कैन, मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि इट इज वन ऑफ द शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस. तो जब आपके दिमाग में उस चीज का मीनिंग आता है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो. दैट्स वेरी इजी. लाइक इसमें आपको पता है, आप लोग बचपन से सीख रहे हो, बच्चा मेहनत करोगे तो टॉप में आओगे. एंड डेफिनेटली आते भी हो, ऐसा नहीं है. वी आर ऑल, यू ऑल आर टॉपर्स. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको अगेंस्ट लिखना है, देन यू फील कि भाई इस चीज के मैं अगेंस्ट कैसे लिखूं, हार्डवर्क के अगेंस्ट कैसे जाऊं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल दिए. तो यू कैन टेक एनी 2 or 3 एग्जांपल्स जो आपके दिमाग में उस वक्त आ रहा है, और उसको यू हैव टू फ्रेम इनटू प्रॉपर सेंटेंसेस.
You can use quotations, like इसके अंदर मैंने जो है यहाँ पर एक quotation उसका use किया है, hard work is the only key to success. ऊपर मैंने use किया है यहाँ पर work and work to achieve success. Hard work, तो you can use quotations, and it is not you can, I would say you must. A good debate comprises of good quotes. A good debate comprises of good quotes. So this is how we can write an effective debate writing.